आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है कि दो वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसके अलावा हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दे रखा है। इसके अलावा वो कह रहा है कि देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो स्केलर प्रोडक्ट हमें मालूम है वेक्टर ए डॉट एफ वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 1/2। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इक्वल आएगी और वो क्या होगी हमें ये फाइंड करना है। देखिए हमें मालूम है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी के इक्वल है, तो हम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को या तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर लें या वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, हमने वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास इनटू, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इनटू कॉस। अब कॉस थीटा यहाँ पर जो थीटा दे रखा है वो 60 डिग्री है इक्वल्स टू 1/2। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से इनटू, अब cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। इधर ये हमें 1/2 दे रखा है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, इससे ये कैंसिल 1 टाइम्स इक्वल्स टू 1। स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमें मालूम है क्योंकि मैग्नीट्यूड है और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 की इक्वल हो जाएगी। और हमें ये भी मालूम है कि जो मैग्नीट्यूड ए का आएगा वेक्टर का वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के इक्वल है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हमारे पास फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स, जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स भी कह सकते हैं, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए सच दैट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू 12। देखिए ये कह रहा है कि वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। इसके अलावा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमें जो वेक्टर ए दे रखा है एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। और कंडीशन हमें जो दे रखी है वो दे रखी है वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू 12। कंडीशन ये है हमारे पास। ठीक है। तो हमें वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम करते क्या हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये जाएगा वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 12। हमें मालूम है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव होता है और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स माइनस और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट एक्स वेक्टर माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से इक्वल्स टू 12। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा इस तरह से इक्वल्स टू 12। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 की इक्वल है। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1² इक्वल्स टू 12।
इक्व टू 12 प्लस 1 यानी 13, और इस तरह से हमें मॉडुलो एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो जाएगा अंडर रूट 13। हालांकि प्लस मान का साइन लाएंगे लेकिन मॉडुलस की वैल्यू है, इस वजह से ये जो वैल्यू लेनी है हमें वो हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दे रखा है इफ अ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये हमारे पास ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और इसके अलावा उसने कंडीशन दे रखी है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बताइए कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना होगा। उसके बाद में वेक्टर सी के ये परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट के साथ वो क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। देखिए वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो ए वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू ये दे रखा है माइनस का i प्लस का 2j प्लस k। ठीक है, तो इनको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। ये हमारे पास वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है वेक्टर की फॉर्म में। अब हमारा मालूम है कि जो वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर है वो वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। वी हैव वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर perpendicular to C vector, it implies vector A plus lambda B vector dot vector C equals to 0, यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, हमें मालूम है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। और इसका डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे सी के साथ में। सी हमारे पास जो वेक्टर दे रखा है वो है 3i प्लस जे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें 6 माइनस का 3 लैम्डा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में तो ये मिलेगा हमारे पास 2 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ पर के नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी और इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा और 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। और इस तरह से हमें लैम्डा की जो वैल्यू है वो 8 मिल जाएगी। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है ये है शो दैट, ये हमारे पास ये वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, जहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होंगे वो दोनों 0 वेक्टर्स हैं। देखिए हमें मालूम है कि ये एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर का वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर मिल जाता है हमें। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर का वेक्टर के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा और दो वेक्टर्स का जो सम है वो भी एक हमें वेक्टर मिल जाता है। सेम कंडीशन इधर है, यानी कहने का मतलब ये है ये पूरी जो संख्या है वो एक वेक्टर है, इधर ये भी एक वेक्टर है और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, जहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होंगे दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। देखिए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके इसका। तो सॉल्यूशन में और इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम इसके साथ में। सॉरी ये वेक्टर है, इस तरह से। तो हम करते क्या है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ। देखिए
हमने इसको इस तरह से लिख लिया। उसके बाद प्लस इसको हमने इस तरह से लिखा, अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ में करेंगे, ये हो गया माइनस, इन दोनों को साथ साथ लिख सकते हैं हम, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। देखिए ये हमारे पास इस तरह से, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसी हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास बचा ये वाला इनटू, और इसको हम लिख सकते हैं, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 0। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। देखिए हमें मालूम है कि वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है। सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब हुआ जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर एक 0 वेक्टर है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर वेक्टर ए जो होगा वो एक 0 वेक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन हमें जो दे रखी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है जो कि 0 के इक्वल है, और हमें मालूम है कि ये 0 वेक्टर है पहले से ही, यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है वेक्टर 0 वेक्टर है। डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, और हमें 0 वेक्टर की एक प्रॉपर्टी भी मालूम है, जब हम किसी 0 वेक्टर को किसी अदर 0 वेक्टर या नॉन 0 वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं या डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी जो हुआ, कोई भी वेक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसी से, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हमें मिलेगा। इट इम्प्लाइज वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, यानी वेक्टर बी कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, 0 वेक्टर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेक्टर बी जो नॉन 0 वेक्टर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हो वो हमेशा हमें 0 वेक्टर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। देखिए सबसे पहले तो ये दे रखा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। इसके अलावा उसने दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब वो पूछ क्या रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, कंडीशन ये है हमारे पास। देखिए हमें मालूम है तीनों जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल ले रखा है हमने। इसके अलावा तीनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 0 वेक्टर। तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो हमने क्या किया, दोनों साइड को हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 वेक्टर इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, दोनों को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल आएगा। बात कर लेते हैं हम इसकी, तो इसका जब इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस, अब बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके अलावा प्लस अब सी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वस टू, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और हमें एक जगह और मिल रहा है वो है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। हमें मालूम है दोनों के दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इधर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, अब यहाँ देखिएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और इधर हमें मिल रहा है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये कम्यूटेटिव होगा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं इसको, और इसको इसमें हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस, अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए है, तो इसको हम वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिख लेंगे और इसके साथ में ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और रही बात इसकी तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वस टू 0। देखिए हमें इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है और इसकी वैल्यू मालूम है, क्योंकि ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। और हमने क्या किया, इसमें से इतने पार्ट में से 2 कॉमन ले लिया। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस, इसकी वैल्यू 1 है तो इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 है 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है 1 स्क्वायर इक्वस टू 0। तो ये जगह 2 इंटू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी प्लस वैक्टर सी डॉट वैक्टर ए प्लस 3 इक्वस टू 0। 3 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा और 2 से इधर डिवाइड कर लेंगे तो माइनस का 3/2 मिल जाएगा हमें, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वस टू -3/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो दे रखा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ आइदर वेक्टर ए इक्वस टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वस टू 0 वेक्टर देन वेक्टर डॉट वेक्टर बी इक्वस टू 0। देखिए क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है वेक्टर ए इक्वस टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर बी इक्वस टू 0 वेक्टर, इट इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वस टू 0। आगे वो कह रहा है बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें तो वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहली बात थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। वेक्टर ए 0 वेक्टर दे रखा है और वेक्टर बी 0 वेक्टर दे रखा है, और हमें मालूम है 0 वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी हमें 0 मिलता है। बात यहाँ तक बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका कन्वर्स कीजिए। कन्वर्स का मतलब क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें 0 के इक्वल दे रखा है, तो कंपलसरी नहीं है कि वेक्टर ए 0 हो वेक्टर बी 0 हो तभी हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 मिले। देखिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, लेट 2 वेक्टर्स अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। वेक्टर ए की हमने i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी एज्यूम किया हमने i प्लस जे माइनस 2 के। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसको क्वेश्चन को समझने का। हमें प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों 0 वेक्टर्स नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म करना है कि ये 0 वेक्टर्स नहीं है। तो हम करते क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला तो ये मिलेगा हमें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √3। अगर हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा 1 + 1 + 4 यानी 6। अब हमें मालूम है
ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए यहाँ पर 0 वेक्टर नहीं है और वेक्टर बी जो है वो भी 0 वेक्टर नहीं है। तो यानी हमने 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ये ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये मिलेगा i प्लस जे प्लस के इंटू आई प्लस जे माइनस 2k। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस का 2 मिलेगा। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 और इसका रिजल्ट हमें मिलता है 0। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें क्या मिला, 0 मिला। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों अगर 0 वेक्टर्स हैं तो हमें उनका डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता है। लेकिन हमने ये देखा कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी जो वेक्टर्स होंगे या तो दोनों 0 वेक्टर्स हों या दोनों में से एक 0 वेक्टर हो, तो ये कंपलसरी नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आसानी से अब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, ये ए है, ये बी है और ये है सी। हमें ये एंगल इसमें फाइंड करना है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स उसने दे रखे हैं 1 2 3 दे रखे हैं। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं -1 0 0 हैं और इसके अलावा सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो हैं 0 1 2। ये कंडीशन है, हमें एंगल फाइंड करना है ए बी सी, यानी ए बी सी जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, बी ए वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर करेंगे हम बी सी वेक्टर और दोनों को करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड। देखिए बी ए वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस प्लस 1 आई प्लस 2 माइनस 0 जे प्लस 3 माइनस 0 इंटू के। देखिए यहाँ पर ये आई के साथ आता है, ये जे के साथ आता है और ये आता है के के साथ, और ये आई ये जे और ये के साथ आता है। तो जब भी हम 2 पॉइंट्स के लिए पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने बी ए किया है, तो ए वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से बी वाले कोऑर्डिनेट्स को हम करेस्पॉन्ड कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लेंगे और उनके साथ में आई जे के इस तरह से लिख देंगे, तो हमें एक पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा बी ए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2i प्लस का 2j और प्लस का 3k, ये वैल्यू हो गई बी ए की। इसी तरह से अगर हम बी सी फाइंड करेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू आई प्लस 1 माइनस 0 इंटू जे प्लस 2 माइनस 0 इंटू के। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, इसके अलावा हम फाइंड करते हैं फिर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 प्लस 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4 13 17। इधर हम बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 4 और ये जाएगा √6। हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच में थीटा एंगल। तो हमें मालूम है थीटा एंगल जब हम निकालते हैं कॉस इनवर्स बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस इनवर्स बी ए वेक्टर हमारे पास जो दे रखा है, ये दे रखा है 2i। सबसे पहले हम अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस 2j 2i प्लस 2j प्लस 3k इंटू आई प्लस जे
प्लस 2k, तो ये जगह 2 प्लस 2 प्लस 6 और इस तरह से ये मिल जाएगा हमें 10। इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू हमें 10 मिल चुकी है, यहाँ 10 लिख देंगे। और ये बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास √17 इंटू, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास √6, और इस तरह से हमें कॉस इनवर्स मिल जाता है 10/√102, 17 6 102। तो ये हो गया हमारा थीटा, यानी हमें बी ए और बी सी के बीच में जो एंगल मिल रहा है हमें थीटा, वो मिल जाता है, जिसे हम बोलेंगे एंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी और सी। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर होंगे। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर हम चाहें तो पोजीशन वेक्टर ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी फाइंड कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 2 - 1 I प्लस 6 - 2 J प्लस 3 - 7 K। तो यह हमें मिल जाएगा वेक्टर ए बी। तो I प्लस 4J प्लस माइनस का 4K, ये हमारे पास ए बी वेक्टर। देखिए अब हम बात कर लेते हैं बी सी वेक्टर की। तो बी सी वेक्टर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3 - 2 इंटू I प्लस 10 - 6J प्लस -1 - 3 इंटू K। तो ये हो जाएगा हमारे पास I प्लस 4J माइनस का 4K। देखिए यहाँ पर जो वेक्टर ए बी है वो बी सी वेक्टर के इक्वल है। ये हमें I प्लस 4J माइनस 4K ए बी वेक्टर मिला था, इधर बी सी वेक्टर मिला था I प्लस 4J माइनस का 4K, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर इसको हम 1 इंटू लिख सकते हैं, यानी 1 इंटू वेक्टर बी सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंडीशन आती है कि अगर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी सी वेक्टर आता है तो उस कंडीशन में जो ए बी है वो बी सी के पैरेलल होगा। इट इम्प्लाइज ए बी पैरेलल बी सी। अब यहाँ पर एक बात हम नोटिस करने की है कि जब हमने ए बी निकाला फिर बी सी निकाला, उसमें पॉइंट बी वो कॉमन है। हियर बी इज कॉमन, जो बी पॉइंट है वो कॉमन है। जैसे हम इस तरह से देख सकते हैं, हमने ए पॉइंट यहाँ पर लिया, बी पॉइंट यहाँ पर लिया, सी पॉइंट यहाँ पर लिया, हमें कॉलिनियर प्रूफ करने हैं। तो हमने ए बी निकाला इस तरह से, फिर निकाला बी सी, और हमने देखा कि यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो कैसा है, कॉमन है दोनों में। तो इस तरह से ये जो ए बी पैरेलल बी सी होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट, यानी तीनों जो पॉइंट्स होंगे वो कॉलिनियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस का j प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या करना होता है, हम इन वेक्टर्स की हेल्प से तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स में एक रिलेशन फाइंड करेंगे। दो स्मॉलर साइड्स का जो स्क्वायर का सम है अगर वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं एक राइट ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। यानी इन 3 वेक्टर्स की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये जो होंगे ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस के वेक्टर्स होंगे। देखिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, लेट वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी कंसीडर कर लेते हैं हम i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k, और जो तीसरा वेक्टर दे रखा है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर c, और ये दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। हमने इस तरह से ये जो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं उनको ए बी सी कंसीडर कर लिया। हमें प्रूफ करना है कि ये जो होंगे 3 वेक्टर्स जो दे रखे हैं वो उनके 3 वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर मिलेगा हमें वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी से।
तो ये मिल जाएगा हमारे पास i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i माइनस j प्लस k। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का i माइनस का 2j और ये हो जाएगा माइनस का 6k। अगर हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें √1 प्लस 4 प्लस 36 और इस तरह से हमें मिल जाता है 41। अब हम फाइंड करेंगे बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर जो मिलेगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी सी मिलेगा हमें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको 3i माइनस का i 2i माइनस 4j और प्लस का 3j तो माइनस का j माइनस 4k प्लस का 5k तो प्लस का k। और इसी तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा √4 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा √6। अब बात कर लेते हैं हम AC की। अगर हम AC वेक्टर फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे वेक्टर C माइनस वेक्टर A। तो 3i माइनस का 2i ये i मिल जाएगा, माइनस का 4j प्लस का j माइनस का 3j और माइनस का 4k माइनस का k माइनस का 5k। अगर हम AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस 9 प्लस 25 और ये हो जाएगा 35। देखिए हमें साइड AB मालूम हो गई, साइड BC मालूम हो गई और साइड AC मालूम हो गई। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB से, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम BC से, ये साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ हैं, और ये जो दे रखा है इसको हम कर सकते हैं हम AC से। यहाँ पर हम देखते हैं हमें दो स्मॉलर साइड्स मिल चुकी हैं BC और AC। तो हम करते क्या हैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये जाएगा √6 होल स्क्वायर प्लस √35 होल स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा 6 प्लस 35 यानी 41 और इसको लिख सकते हैं हम √41 होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है AB की यानी AB स्क्वायर। तो हमने देखा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। इट इम्प्लाइज ये जो वेक्टर्स होंगे यानी जो ट्रायंगल ABC होगा एक राइट ट्रायंगल होगा और इस तरह से ये जो वेक्टर्स हैं वो उनके वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है इफ वेक्टर A इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A। देखिए वेक्टर A जो दे रखा है एक नॉन जीरो वेक्टर है, इसके अलावा वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो A दे रखा है, इसके साथ साथ उसने दे रखा है एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, यानी जो लैम्डा है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये कह रहा है देन लैम्डा इनटू ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। देखिए और इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि हमें कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही मिलेगा। उसने कहा है कि लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो। तो हम करते क्या है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1 इंटू, अब यहाँ देखिए इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है A, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। A की वैल्यू फाइंड करके तो हमें ये इस तरह से मिल जाता है, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा या मॉडुलस ऑफ लैम्डा। इसमें 4 चॉइसेस दे रखी हैं। A में दे रखा है लैम्डा इक्वल टू 1, B में दे रखा है लैम्डा इक्वल टू -1 और C में दे रखा है A इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा और D में दे रखा है 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ लैम्डा, ये A की वैल्यू। तो हमारे पास जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो D वाला ऑप्शन सही आ जाएगा।